हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। फिर से आ गए हैं हम एक न्यू वीडियो लेकर। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट करना। चलो वीडियो को देखते हैं फटाफट, देर नहीं करते। बेटा आजा, खाना तैयार हो गया है। कितनी देर लगाएगा? कब से काम कर रहा है? अभी आया माँ, बस 10 मिनट और। अजी चलिए ना, खाना कब से बना दिया है, खाना ठंडा हो रहा है। चलो ना, आपका काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस भाई, हो गया खत्म, चलो खाते हैं खाना। हाँ, मैं ना बुलाने आती तो आप आते भी नहीं खाना खाने के लिए, ऐसे ही बोलते रहते। चलो अब। अरे चल तो रहा हूँ भाई, अब लैपटॉप भी बंद ना करूँ। मज़ा आ गया वैसे खाने में, आज बहुत बढ़िया खाना बना था। एकदम गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही अलग है। अरे हाँ, एक बात याद आई। कल रात तुम्हारी मौसी का फ़ोन आया था। वो आ रही हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। अच्छा, मौसी आ रही है घूमने के लिए? अच्छा है, मौसी आ रही हैं। बड़े दिन हो गए उनसे, काफ़ी टाइम हो गया, मिला नहीं हूँ मैं। पता नहीं कितने साल हो गए हैं। अच्छा है, मौसी से अब मिलता हूँ लूँगा। सुन बहू, मेरी बहन ना थोड़ी गुस्से वाली है, तो कुछ भी कह दे वो गुस्से में, तो बुरा मत मानियो, ठीक है? और वो जो भी कहे चुपचाप करती रहियो। कौन सा वो ज़िंदगी में रहने वाली है, कुछ दिन रहेगी और चली जाएगी। तो चुपचाप शांति से जो भी वो बोले करते रहना। कैसी बात कर रही हो माँ जी? जैसे आप हो मेरे लिए, वैसे ही मौसी जी होंगी, तो मैं बुरा क्यों मानूंगी? आप चिंता मत करिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। कोई शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। आखिर में वो बहुत सालों बाद आ रही हैं, मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी देख लूंगी। तू कहाँ से देखेगी बहू? उस दिन जब तुम्हारी शादी थी, उसी दिन उसके देवर की शादी थी, तो वो आ नहीं पाई थी। अब बहुत सालों बाद फ़ोन आया, उसका मौका मिला है उसे यहाँ आने का, तो बोल रही थी अब थोड़ा फ्री हो गई हूँ, तो और तुझसे भी नहीं मिली हूँ, तो मैं आ रही हूँ अभी, बोल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, आजा भाई, मैं भी नहीं मिली हूँ, हम कुछ दिनों बहनें टाइम बिताएंगे साथ में। बहुत टाइम हो गया है, एक दूसरे से बात नहीं की, ना मिले हैं। और बोल रही थी बहू को भी देख लूंगी, तो मैंने कहा ठीक है, आजा। इतने साल हो गए मौसी का, अब तो गुस्सा कम हो गया होगा। अब तो मौसी काफ़ी बदल गई होंगी। अरे बेटा, तू नहीं जानता, मैं जानती हूँ। बहुत जिद्दी है वो बचपन से, अकड़ नहीं जा सकती उसकी कभी भी, चाहे वो कैसी भी हो, कैसा भी हालात हो, अपने अकड़ में ही रहती है। अपने घर में भी ऐसे ही रहती है वो, अकड़ में। सब परेशान रहते हैं उससे। कितनी अच्छी तुलसी है, इस पौधे को यहीं लगा देती हैं, सबसे बढ़िया जगह यहीं रखने की होगी। अरे कोई है इस घर में हमारा स्वागत करने वाला? हम आ गए हैं, किसी को दिखाई नहीं देता क्या हैं? कौन हो आप, और हमारे गेट के बाहर इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ये राम राम, आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, पूछते भी नहीं है कि आप कौन हो कौन नहीं हो, सीधे सुनाने लग जाते हैं। अब आने वाले मेहमानों को आके बताना पड़ेगा पहले कि हम आपके घर आ जाएं, हम आपके घर में आए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी मौसी हैं हम। मौसी जी, आप मौसी जी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको पहचाना नहीं। पानी लागू मौसी जी। हाँ, तू हमारे पाँव दबा ले, तू पैर दबा ले, तू हमारे, है ना? पैरन में बहुत ज्यादा दर्द है रहा है, हमारी खोपड़ियाँ फटी जा रही, जिना दिखाई दे रही, बोझते हैं हमारे पैरन में लटक गई जाएगा। मैं बोझा उतारे, खोपड़े में दर्द है रहा है, उतार जल्दी। माफ़ कर दीजिए मौसी जी, हमसे गलती होगी, अभी उतारते हैं, लाइए दीजिए। बस बस, अब ज्यादा लाड़ मत दिखा। चलिए मौसी जी, अंदर चलिए, आप बहुत थक गई होंगी। सुनिए जी, मम्मी जी, देखो कौन आया है। कौन आया है? इतनी खुश क्यों हो रही है, बताओ कौन आया है। हाँ बताओ ना, कौन आया है? देखिए मौसी जी आई हैं। हम आए हैं, हम इतनी दूर से हारे थके यहाँ तक चल के आए हैं, तुम लोगों के तो डूंगे ही नहीं उठ रहे सोफा से। दीदी आप, ओ मेरी दीदी, बड़े दिनों बाद दिखाई दी। अरे मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी, कितने दिनों बाद दिखाई दी है। आजा मेरी बहन, गले लग जा। गुस्सा तो तेरी नाक पे आज भी धरा हुआ है, चल गले लग जा, इतने दिनों बाद मिले हैं। हाँ हाँ हाँ, मिल रही हूँ गले। अब के छाती पे ही चढ़ जाएगी क्या मेरे? कैसे प्यार दिखा रही है अब, तब से तो बैठी हुई थी आराम से। कैसी हो दीदी? अब तो तुम्हारे सफेद बाल हो गए हैं। मैं तो ठीक हूँ,
पर तू तो बड़ी गोल मटोल हो गई है, मेरे हाथों में भी नहीं आ रही है। आप भी ना दीदी। प्रणाम मौसी जी। जीता रहे जीता रहे। अरे वाह, हमारा लल्ला तो राजा बाबू जैसा लगवे लग गए एकदम। बहुत अच्छा सुंदर लगवे लग गए हमारा लल्ला तो। बड़ा है हमारा लल्ला। अरे दीदी आइए, बैठ जाइए, पहले आराम से बैठो फिर बातें करते हैं। और बहू जाके अच्छा सा मौसी जी के लिए ना नाश्ता पानी लेके आ जा बढ़िया से। आइए दीदी बैठ जाइए, थक गई होंगी। खैर मेरी बात तो करे मत तू, मैं तो थकी ना हूँ। पर हाँ, तुझे देख के लगता है तू जरूर इतनी देर से खड़ी है, तू जरूर थक गई होगी। भाई तू बैठ जा, हमारा तो छोड़, हम तो बैठेंगे बैठ जाएंगे। तू बैठ जा, तू जरूर थक गई होगी। अरे दीदी आप भी ना, अब बहू बेटे के सामने तो ऐसे टांग मत खींचो। जामे फ्री लगे वाली बात है हैं? हम तो सच बोल रहे। और बहू बेटन के सामने का, बहू बेटन ने का दिखाई ना करो तू कितनी मोटी है रही है, तो हम फिर की लेंगे तेरी। तो खुद ही अपना मजाक बनाए रखी है। भाई बैठ जा तू चुपचाप, नहीं गिर पड़ेगी। लग तो हमें चक्कर खाए गए। चल बहू किचन में मैं भी तेरा हाथ बटवा देती हूँ, चल कुछ तेरी भी मदद हो जाएगी। देखो कैसे भाग रही है पीछे छुड़ाए गए। कब तक अब पीछे छुड़ावेगी, अब तो हम नहीं आए गए। बाप रे माँ जी, आपकी बहन तो बड़ी खतरनाक है। जब से आई हैं सुनाई जा रही हैं, सीधे जवाब ही नहीं दे रही हैं किसी को। तुझे क्या बताऊं, बचपन से मम्मी पापा के घर में मेरी बाट लगा के रखती थी। अब मुझे ससुराल में भी चैन से नहीं रहती, अपना ही हुक्म चलाती है। और जहाँ हो कहीं भी खड़ी हो वहीं सुना देती है। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। तभी तो मैंने मिलती जुलती नहीं थी, कम मिलती जुलती थी। अब देख रहे हो इतने सालों बाद मिली हूँ, फिर भी ढंग से सीधे मुँह बात नहीं कर रही है। क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, ऐसी भी कोई बहन होती है क्या? माँ जी बच के रहिएगा अपनी बहन से, बहुत खतरनाक लग रही हैं। हाँ हंसले हंसले, तेरी भी बाट लगाएगी। मेरी तो मुंह खोलते ही ना गुड़ गोबर कर देती है, मेरी इज्जत का फालूदा ही बना देती है। अब पता नहीं कितने दिनों तक इसे झेलना पड़ेगा। चल चल, नहीं तो और सुनाएगी। अरे इस घर में आने वाले मेहमानों को कुछ दिया जाता नहीं दिया जाता खाने पीने के लिए, कैसी भूखा रखा जाता है। अगर ऐसा ही है तो चली जाऊं फिर से अपने घर वापस में, बोल दो। अच्छा नहीं लगा मेरे आने से, क्या चली जाती हूँ मैं, बता दो। नहीं देना तो खाना पीना। देख सुन रही है, कोई कहेगा ये अभी आई है, ऐसे बोल रही है जैसे यहाँ पे सालों से रह रही है। कैसे सुना रही है देख। लेके चल बहू जल्दी से, नहीं तो और पता नहीं क्या क्या बवाल करेगी ये। भगवान क्या करेगी अब ये मेरा, क्या करूँ मैं। अरे ला रहे हैं मौसी जी, बस बस आए। अरे मम्मी जी चिंता मत करिए, जो भी होगा देखा जाएगा, झेलेंगे दोनों मिलकर। अब क्या करें, अब दूसरे घर की हैं, रिश्तेदार हैं तो झेलना तो पड़ेगा ही। अब अपने घर में आई हैं तो आने वाले मेहमान की इज्जत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो वरना कहेंगे कि इस घर में इज्जत भी नहीं करते। चलो माँ जी चलो चलते हैं। बहू कर दिया बढ़िया से बिस्तर, नहीं तो बिस्तर देखे नाक मुँह सकोड़ेगी वो, फिर से सुनाएगी हमें। हाँ माँ जी देखो कर दिया, साफ सफाई भी कमरे की कर दी थी। अब पता नहीं उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। ये देखो हम सोने के लिए बैठे हैं और ये सास बहू दोनों गप्पे लड़ा रही हैं। गप्पे लड़ाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, हमें आराम करना है। हमारा बिस्तर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया मौसी जी, आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आज एक बात कह रहे हम कि हमारी बहन मुटल्ली ये तो किसी काबिल है ही नहीं, पर बहू अच्छी लेके आई है, एकदम संस्कारी। चलो मैं भी बैठ जाती हूँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही, कुछ देर मैं भी बात कर लेती हूँ। अरे अब का हमारी खुपड़िया पर बैठ जावेगी का? नहीं नहीं दीदी, बहू पैर दबा रही तो मैंने सोचा मैं सिर दबा देती हूँ आपका, थोड़ी सेवा मैं भी कर लेती हूँ। आज तक तो तेरी कर नवीना एक काम में है, आज कैसे ख्याल आ गया कि दीदी का सिर दबा दूं? क्या चाहिए तुझे, क्यों मस्का मार रही है? मेरे पास कुछ भी नहीं रखा है। क्या दीदी, हमेशा कोई चीज़ लेने के लिए ही सेवा पानी करी जाती है? हैं मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती? अब तुम इतने दिनों बाद आई हो, बोलने बतलाने के लिए बैठी हूँ मैं तुमसे, तो सोचा थोड़ी सेवा ही कर दूँ दीदी की कुछ दिन। अब पता नहीं कब मिलना होगा। बहू ये सूरज किस तरफ से निकल आया जो कभी भी एक काम को हाथ नहीं लगाती, आज मेरी सेवा करने के लिए कह रही है। आज तक तूने इसको कुछ काम करते हुए देखा है? मौसी जी शादी से पहले की तो मैं मम्मी जी के बारे में कुछ कह नहीं सकती, पर अब मम्मी जी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहू आ गई है तो वो क्यों करेंगी काम?
अब पहले आप लोगों की बात आप जानो, मुझे क्यों घसीट रहे हो इस बात में? अब तू कैसे बुराई कर सकती है अपने सास की? तुझे तो इसके साथ ही रहना है। पता नहीं तेरे को डराएगी धमकाएगी मेरे जाने के बाद। अभी तो कुछ नहीं कहेगी, अभी तो ये मेरे सामने एक पत्ता भी नहीं हिला सकती। क्यों मोटो, तू तो मेरे सिर दबाने के लिए बैठी हुई थी, एक हाथ तक तो लगा नहीं रही है मेरे सिर में। और सुन, मैं जब तक यहाँ पर हूँ सुबह सुबह मेरे साथ टहलने के लिए चलेगी। बैठे बैठे अपनी चर्बी बढ़ा लिया तूने। बहू के बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती होगी तू। अब बहू के बच्चा हो जाएगा तो कैसे बहू संभालेगी बच्चे को? ऐसा कर, अपना वजन कम कर ले, थोड़ा गृहस्थी संभलवा दे कर। अकेले बहू कब तक संभालेगी? बैठी रहती है चौथी सी जब देखो। ठीक है दीदी। तू चिंता मत कर बहू, एकदम इसे मैं सुधार के जाऊंगी, आलसीपन हटा के जाऊंगी इसका। मैं बहुत आलसी हो गई है ये। और दौड़ और दौड़ और तेज दौड़, रुकनी नहीं चाहिए। 10 मिनट तक बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। मौसी जी इतना मत दौड़ाइए, ये मम्मी जी को आज पहला दिन है, धीरे धीरे शुरू कर पाएंगी वो। जब तक पूरे 20 ना हो जाए, जब तक खुलना बंद नहीं करेगी। शाबाश शाबाश। आज तो दीदी ने प्राण निकाल लिए मेरे। हाँ। अभी घर में नहीं जाएगी, अभी 10 बार जंप कर। अभी दीदी बस रहने दो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, सांस नहीं आ रही है मुझे। मैंने कहा जंप करेगी तो करेगी बहू, नहीं तो आज खाना मत दियो इसे। क्या खाना नहीं मिलेगा? अब तो फिर जंप करनी ही पड़ेगी। क्या करूँ, कर देती हूँ कैसे भी करके, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बहुत तेज़ों की भूख लग रही है, आज दीदी ने बहुत थका दिया, बहुत पैरों में दर्द हो रहा है। मौसी जी कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं शक्ति मम्मी जी के साथ। बड़ी हैं तो क्या हुआ, तो छोटी बहन के साथ ऐसा करेंगी? बताओ मम्मी जी की कितनी हालत ख़राब हो रही है। 7 8 9 10। इतनी जल्दी तेरी गिनती खत्म हो गई हैं? चल बस कर, चल छोड़ देती हूँ, आज कल से पूरा करेगी। हाँ, सांस में सांस आई, अब बड़ा आराम मिला बैठ के। देखो कैसे पसर गई आते ही। चलो आप दोनों आराम करो, आप दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ। रुक जा बहू, मेरी बात सुन पहले। जी मौसी जी बोलिए, क्या बात है? अपनी सास के लिए खाना मत लेके आइयो, उसको सलाद दियो, आज से ये सलाद खाएगी। पर मौसी जी थोड़ा बहुत तो खाना दे दो मम्मी को, ऐसे कैसे चल पाएंगी वो, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। चिंता मत कर बहू, तेरी सास ने बड़ी मोटी चमड़ी की है, कुछ नहीं होगा ऐसे। अरे भाई जिसको जो खाना है वो खाए। भाई मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो भाई खाना दे दो। जी अभी लाई। बहू होते हुए भी मैं माँ जी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्या करूँ? अब मौसी जी के आगे कौन चलाएगा अपनी, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगी। बेचारी माँ जी भूखी हैं, अब क्या करूँ? अरे माँ जी आप। बहू मेरा वो सलाद खाकर पेट नहीं भरा, बहुत तेज़ों की भूख लग रही है। अरे माँ जी, मौसी जी तो सोने के लिए चली गई है ना, थोड़ा बहुत मैंने ना खाना बचा हुआ है, वो तुम यहीं किचन में ही खा लो, मौसी जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सच बहू? बहू हो तो तेरे जैसी, अब जल्दी जल्दी दे दे, खा लेती हूँ, नहीं दीदी ने देख लिया तो छोड़ेंगी नहीं हम दोनों को। लो माँ जी जल्दी से खा लो। दीदी दीदी आप। ओहो, मुझसे छुपके खाना खाने आई है। और बहू भी ऐसी है कि अपनी सास को चुपचाप खाना खिला रही है। इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अत्याचार कर रही हूँ, हैं? ऐसा ही लग रहा है, तो मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। अरे मैंने तो ये सोचा था कि मेरी बहन इतनी बीमार हो जाएगी, ज्यादा साल पता नहीं जी पाएगी कि नहीं जी पाएगी, पता नहीं, इसलिए मैं इसको स्वस्थ करना चाहती थी, इसे हेल्दी बनाना चाहती थी, पर इन लोगों ने तो मुझे ही गलत मान लिया। मैं जा रही हूँ इस घर से। दीदी रुक जाओ मत जाओ, रुक जाओ, गलती हो गई। थोड़ी शक्ति से बोलती हूँ तो सब लोगों को बोलता है कि मैं अकड़ू हूँ, खड़ूस हूँ, पर मैं जिस दिन आई थी मैंने अपनी बहन की हालत देखी कि इतनी मोटी हो चुकी है, ज्यादा बिस्तर से इधर उधर चलती है ना, फिरती है ना, उठती है, तो मैंने सोचा ऐसे तो ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और प्यार से बोलूंगी तो ये मानेगी नहीं, करेगी नहीं, इसलिए मैंने इस पे शक्ति दिखाई और इसको बार बार मैं बेइज्जती इसलिए बार बार फील कराती थी कि ये अपने आप में गिल्ट फील करे और फिर ये ऐसे मेरी बातों को मानने पे मजबूर हो जाए। इसलिए मैं इसके साथ ऐसा कर रही थी कि ये अच्छी हो जाए, इसकी तबीयत अच्छी रहे और ये ज़्यादा चले, हमारे बीच में ज़्यादा रहेगी हमेशा, तो हमें खुशी मिलेगी ना।
हम इसके बिना जी पाएंगे? मैं कैसे रहूंगी इस छोटी के बिना? कभी सोचा है? अपनी बहन को तूने गलत समझ लिया। बताओ, माँ बाप के बाद तू ही तो है मेरा सब कुछ है। मैं बड़ी बहन हूँ तेरी, मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला था, और तू आज मुझको ऐसे देखती है नजरों से, गलत नजरों से, मुझे वो खड़ूस समझती है। ऐसा है, अगर तुझे लगता है कि मैं ऐसी हूँ, तुझ पे सारा शक्तियाँ करती हूँ, तेरी इज्जत नहीं करती, तो मैं जा रही हूँ। दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपका बाहरी रूप देख रही थी, अंदर का कोमल रूप नहीं देख पाई कि अंदर एक मेरी माँ समान बहन है। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैंने बहू से मांग लिया। मुझसे गलती हो गई, अब तुम जो कहोगी वो करूँगी मैं, पर तुम ऐसे मुँह मोड़ के मत जाओ अपनी बहन से। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मौसी जी मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो माँ जी को मैंने खाना दे दिया, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने माँ जी को खाना दिया। मुझे माफ़ कर दो। आज से आप जो भी कहोगी वही करेंगे। हम दोनों हम समझ चुके हैं कि आप हमारा भला चाहती हो। आप ऊपर से जितनी अकड़ू लगती हो, खड़ूस लगती हो, उतनी ही आप रहम दिल और प्यार करती हो हम लोगों से। आप हमारी फ़िक्र करती हो। आप हमें माफ़ कर दो, कर छोड़ के ना जाओ, और आप जो भी बोलोगी अब हम करेंगे। आपका हुक्म सर आँखों पर, बस अब ऐसे रूठ के ना जाओ। चल ठीक है, तुम दोनों को कर दिया मैंने माफ। अब जो भी मैं कहूँगी आप दोनों को करना पड़ेगा, और खबरदार जो मुझसे छुप के खाना खाया, ठीक है, समझी ना? चलो, मैं भी मानती हूँ कि मैंने भी थोड़ा ज़्यादा शक्ति दिखाई, मेरी भी थोड़ी गलती है। चलो, आज से इतनी शक्ति नहीं करूँगी। अब सब कुछ अपने प्यार से मिलजुल के जितना होगा उतना उस हिसाब से करेंगे, ठीक? चलो चलते हैं, वीडियो खत्म हुई। अब टाटा बाय बाय कर दो सब लोगों को। देखो दीदी, अब तो मैं नाच भी सकती हूँ। देखो दोस्तों, अच्छा हम चलते हैं, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। चलो चलते हैं।